तो न्याय व्यवस्था की अगर शुरुआत किया जाए तो न्याय व्यवस्था में देखो, तो न्याय व्यवस्था के रूप में इससे पहले मैं आपको पुलिसों के बारे में तो बता दिया कि पुलिस में थानेदार, सूबेदारों, है ना, अधीक्षक, सहायक अधीक्षक और सिपाहियों की नियुक्ति तो हुआ। अब न्याय करने का काम कौन करता था? तो कहते हैं कि रायपुर और बिलासपुर में डिप्टी कमिश्नर के रूप में जो प्रमुख न्यायिक अधिकारी हुआ करते थे। डिप्टी कमिश्नर कौन था रायपुर का? डिप्टी कमिश्नर। तो बिलासपुर का बीएसपी किसको बताया था? गोपाल राव। और रायपुर का क्या था? मोबीपुल हसन। ये था, ध्यान रखिएगा, ये दोनों थे। इन लोग विशेष तो इन लोग क्या करते थे? रायपुर और बिलासपुर के जिलों में डिप्टी कमिश्नर प्रमुख न्यायाधीश या फिर न्यायिक अधिकारी हुआ करते थे। मतलब प्रमुख अधिकारी यही हुआ करते थे दोनों को, डिप्टी कमिश्नर। उसके अलावा न्याय सेतु पंजाब में जो लागू था, सिविल कोड को आधार बनाया गया, पंजाब में भी वही लागू था। याद रखिएगा 1859 में, 60 में और 61 में 3 बार, जिसको सिविल क्या बोलते हैं, आईपीसी, सीपीसी और एक सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड। आईपीसी मतलब इंडियन पेनल कोड, आप लोग देखे होंगे, जिसको भी सजा देना हो तो ऐसे कहते हैं इंडियन पेनल कोड है, या फिर आईपीसी की धारा, इसके तहत इसको ये दंड दिया जाए, ऐसा है ना। तो इसी को नाम क्यों दे रहे हैं पता है? नाम बार बार पंजाब में लागू, शुरुआती दौर में ये सब नियम कानून कलकत्ता, पंजाब इसी इलाके में लगे थे, फिर दिल्ली में लगा, फिर पूरे भारत में लागू था। लेकिन शुरुआती दौर में हम तुलना कर रहे हैं तो पंजाब से तुलना हो रहा है, ध्यान रखिएगा। दीवानी तथा फौजदारी दोनों न्याय करते थे। जमीन जायदाद, मार धाड़, चोरी हारी, है ना, सब दोनों, दीवानी और फौजदारी दोनों, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा इन्हीं के शासनकाल में मराठाकालीन जो दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया, उसको सुधारा। और दीवानी मामले के लिए कहते हैं यह अधिकार तहसीलदारों को दी गई तथा परगने के, जो परगने में हुआ करता था उसको नायब तहसीलदार की दी गई। मतलब तो जितने भी दीवानी वाले हुआ करते थे, दीवानी वाले मामले, वो तहसीलदार लोग देखा करते थे, और नायब तहसीलदार लोग क्या करते थे? परगने में जो न्याय व्यवस्था था उसको देखा करते थे लोग, दीवानी वालों। फौजदारी की बात करें तो यह अधिकार तहसीलदारों एवं डिप्टी कमिश्नरों को दी गई थी, जिसमें अंतिम फैसला लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कमिश्नर को होता था। सहायक कमिश्नर नहीं, ध्यान रखिए, मतलब डिप्टी कमिश्नर लोग लेते थे। अब कमिश्नर कौन था उस समय? चार्ल्स। मतलब मुख्य रूप से न्याय व्यवस्था में कह दो चार्ल्स इलियट, उसके नीचे 2 लोग काम करने वाले रायपुर और बिलासपुर में, जिसको सहायक कहते हैं, और सहायक के नीचे तहसीलदार काम करते थे, और तहसीलदार के नीचे जो काम करता था वो होता था क्या? नायब तहसीलदार। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा फौजदारी मामले में सबसे सर्वोच्च अधिकारी के रूप में कौन हुआ करता था? फौजदारी में कहेंगे कौन? कमिश्नर ही होता था। और दीवानी मामले में अगर कहा जाए तो यह अधिकार सिर्फ तहसीलदारों को मिला था, लेकिन मुख्य रूप से अंतिम निर्णय लेने का काम भी किसको पड़ता था? वो भी कमिश्नर को पड़ता, ध्यान रखिएगा। तो दीवानी और फौजदारी दोनों का मुख्य रूप से कौन हुआ करता था? कमिश्नर। भले ही उसके रूप में न्याय करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों को बनाया गया था। जैसे आपको बताया तहसीलदारी व्यवस्था शुरू करी तो तहसीलदार लोग क्या करते थे और नायब तहसीलदार लोग क्या करते थे? दीवानी और फौजदारी को, और उसके साथ मुख्य रूप से उनके ऊपर जो अधिकारी हुआ करते थे वो कौन होते थे? सहायक कमिश्नर लोग, या फिर क्या कहेंगे इसको? डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, अब बात करेंगे शिक्षा व्यवस्था। देखिए इनके टाइम में जो शिक्षा व्यवस्था था, तो शुरुआत में आप सुने होंगे छत्तीसगढ़ में सबसे पुराने स्कूल ग्रुप में जिसको जानते हैं या फिर कॉलेज कहते थे, राजकुमार कॉलेज। उससे भी पहले जो था 1885 में, जिसको अभी वर्तमान में हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रजेश स्कूल कहते हैं। ये बहुत पुराना है। उससे भाई उसका नाम क्या था ब्रजेश स्कूल का? तो आरंभ में चिंतन गिरी कहते थे। ब्रजेश स्कूल को क्या कहते थे? चिंतन गिरी। तो 1885 में शिक्षा के अगर स्तर की बात किया जाए, उस समय देखो अंग्रेजों ने क्या किया। तो अब यहाँ पर 1885 की बात हो रहा है, तो मतलब 1885 में जो पहले स्कूल खोला गया, जिसको ब्रजेश के नाम से जाना जाता था, उस समय चिंतन गिरी कहते थे। क्या कहते थे उसको? चिंतन गिरी। फिर उसके बाद जिसकी स्थापना हुआ 1893 में, वो था राजकुमार कॉलेज। राजकुमार कॉलेज मतलब आपको बताया था कि जो राजा हुआ करते थे, या फिर राजा तो समाप्त हो गया, तो परगने के जो प्रमुख हुआ करते थे या जमींदार हुआ करते थे, उनके बच्चे लोग यहाँ पढ़ते थे, और राजा के बच्चे पढ़ते ही थे। राजा कहने का मतलब अब राजा नहीं कहलाएंगे, अब यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी कहलाएंगे। ठीक है, तो 1893 में राजकुमार कॉलेज, 1907 में साले कन्या, या फिर कहेंगे इसको साले कन्याशाला, जिसको अंग्रेजी माध्यम का पहला स्कूल 1907 में साले कन्याशाला, मतलब लड़कियों को खोला गया 1907 में पहला स्कूल।
उसके अलावा 1911 में आपका सेंट पॉल स्कूल, 1893 में दिया है। राजकुमार में 93 हाँ तो 1893 बताया राजकुमार कॉलेज। सेंट पॉल को तो 1911 दिया है इसमें। नहीं इसमें कितना 1893 पुराने में 1893। चल इसको देखेंगे, ठीक है। राजकुमार का और बिलासपुर, तो बिलासपुर, रायपुर, धमतरी, राजनांदगांव में उस समय राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किया गया। राष्ट्रीय विद्यालय मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में शुरू किया और छत्तीसगढ़ के राजनेता लोग ही शुरू किए थे। उसके अलावा 1925 में कालीबाड़ी संस्थान की स्थापना किया गया। 1937 में शिक्षा मंत्री रहे थे उस समय पंडित रविशंकर शुक्ल, फिर बाद में मुख्यमंत्री भी बने। जिस समय खरे की सरकार 1937 में, तो उस समय क्या था, ये शिक्षा मंत्री थे। लेकिन 1939 में क्योंकि उन्होंने त्याग पत्र दिया, और त्याग पत्र दिया तो उन्होंने क्या किया, फिर जब चुनाव हुआ तो पंडित रविशंकर शुक्ल फिर छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बने, मध्य प्रदेश, क्योंकि छत्तीसगढ़ का हिस्सा था वो। तो 1937 में पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा उन्होंने जो योजना लागू किया गया वो था विद्यामितान योजना, जो वर्तमान में अभी चल रही। क्या बोलते हैं उसको, हाई स्कूल जो पढ़ा रहे टीचर, नहीं हाई स्कूल में टीचर लोग पढ़ा रहे संविदा ग्रुप, उसको अभी सभी हाई स्कूलों में विद्यामितान है। तो क्या बोलो, ये वर्तमान में सरकार उसको चला रही है, ध्यान रखिएगा। सर वो अभी इसमें विद्या मंदिर तो विद्या मंदिर 1937 में, तो ध्यान रखिएगा। ठाकुर प्यारेलाल 1937 में आपको बताया था, याद रखिएगा। जब मैं आपको छत्तीसगढ़ निर्माण के क्रम में बताया था 1937 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ में पहले शिक्षण समिति की स्थापना किया गया रायपुर में। कब, 1937 में। 1938 में रायपुर में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना हुआ। किसके नाम पर, कहते हैं जय योगानंद के द्वारा की गई थी। और 1944 में जिसको SBR वर्तमान में फुड़ा कॉलेज जिसको कहते हैं, उसको पहले SBR का नहीं पता, या फिर उसको शिव भगवान रामेश्वर लाल, या फिर उसको कहते हैं कि महाकौशल शिक्षण समिति के द्वारा बनाया गया था और उसको नाम रखा गया क्या, SBR कॉलेज। अभी वर्तमान में क्या कहते हैं इसको, जमुना, दूसरा कहते हैं JP। अलग अलग समय में अलग अलग राजनेता थे जो अच्छे कार्य किए, सामाजिक कार्य किए, उनके नाम पर स्कूलों का नाम, कॉलेजों का नाम ये चेंज हो जाता है। जैसे अभी वर्तमान में जितने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले, इसको किसके नाम पर रखा गया, स्वामी आत्मानंद। कितने हो गए स्कूल, 119, फर्स्ट में 52 था, पहले 52, फिर 75 हुआ, 72 हुआ, उसके 119 करीब हो गए, अभी 119। और एक बस खुला है, याद रखिएगा, सिर्फ लड़कियों के लिए। वो कहाँ, रायपुर में। वो क्या, हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम में लड़कियों के लिए पहले बार खोला गया है। हिंदी मीडियम में पहले बार लड़कियों के लिए स्वामी आत्मानंद के स्कूल के नाम से खोला गया। कहाँ, रायपुर में। तो भविष्य में हिंदी मीडियम का भी स्वामी विवेकानंद के नाम से स्कूल खोला जाएगा। ठीक है, तो ये था लगभग शिक्षा व्यवस्था। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं शिक्षा व्यवस्था में। 1993 में कहाँ बताया मैं आपको, सॉरी 1893 में राजकुमार कॉलेज की स्थापना किया गया। फिर उसके बाद इसी पर विवाद हो रहा था ना, 1907 में क्या बताया था, सेंट पॉल के विवाद हो रहा था ना। फिर 1920 में जो बताया आपको, क्या था असहयोग आंदोलन के टाइम में, असहयोग आंदोलन के टाइम में क्या बताया था, राष्ट्रीय विद्यालय। तो राष्ट्रीय विद्यालय जो खोला गया, तो राष्ट्रीय विद्यालय खोलने का कारण क्या था, असहयोग आंदोलन चल रहा भारत में, है ना। तो सरकारी स्कूलों को उन्होंने क्या कर, परित्याग कर रहे थे, और उसके स्थान पर राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया। और राष्ट्रीय विद्यालय में छत्तीसगढ़ में 4 स्कूल खुला, 4 जगह खुले। एक तो राजनांदगांव में, दूसरा आपका बिलासपुर में, और तीसरा आपका रायपुर में, और चौथा आपका धमतरी में। फिर 1937 में आपको बताया था, एक तो ठाकुर प्यारेलाल, है ना, इसका नाम क्या था, शिक्षण समिति रायपुर में, 1937 है ना। और 1937 में और क्या बताया था, शिक्षा मंत्री कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल। तो रविशंकर शुक्ल के द्वारा क्या था, विद्या मंदिर होने योजना।
विद्या मंदिर योजना की शुरुआत किया, ठीक है। तो देखिए कभी तो पूछा नहीं गया है, लेकिन याद रखिएगा कभी पूछ सकता जरूर है, क्योंकि सब ये शुरुआती दौर में कहा जाए यहाँ पर अंग्रेजों का आधिपत्य था, अंग्रेजों के टाइम में ये शुरू हुआ है, समय में शुरू हुआ है। और 1938 में आपको बताया क्या, कौन सा विद्यालय, रायपुर में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, 1938 में। और 1944 में आपको जो बताया क्या है, SBR कॉलेज, जिसको फुड़ा कॉलेज कहते हैं, सबसे पुराना कॉलेज माना जाता है। इससे पहले देखिए सभी विद्यालय के बारे में बात हो, यहाँ महाविद्यालय के बारे में बात हो रहा है। और छत्तीसगढ़ कहा जाए क्योंकि सबसे शुरुआती में अगर कोई शुरुआत हुआ, जैसे कि संगीत वाला कब 1956 हमारे खैरागढ़, इसीलिए एशिया का पहला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में, जहाँ पर संगीत संबंधी हर प्रकार का, तबला से लेकर गाने, क्या बोलेंगे, तबला वाला आपका हो गया, बजाने वाला अलग है ना, पेटी जो आते हैं क्या बोलते हैं, क्या हारमोनियम है ना, फिर संगीत का हर तरह तरह का गाने बजाने का सब वहाँ व्यवस्था है। जिसको सीखना चाहते हैं 12वीं के बाद वहाँ BA MA इस तरह से अलग अलग पाठ्यक्रम है।